उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे बैठक। कुछ मंत्रियों को खास तौर पर बुलाया गया। बैठक में चुनावी तैयारियों का फीडबैक भी लिया जाएगा। यूपी का विधानमंडल सत्र 29 जुलाई से होगा शुरू। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद अभी खाली। आज मनाया जाएगा मुहर्रम की 10 तारीख। यौम आशूरा पर निकलेगा भव्य जुलूस। करबला के 72 शहीदों की याद में करेंगे मातम। अब शिक्षक शिक्षिका एक दूसरे को बहन जी और गुरु जी कहकर बुलाएंगे। छात्र छात्राओं से लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच अभिवादन में नमस्ते या जय हिंद बोला जाएगा। यूपी में शिक्षकों का डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था अगले आदेश तक के लिए स्थगित। मुख्य सचिव ने दिया आश्वासन। यूपी में भटका मानसून दक्षिण की ओर हुआ शिफ्ट। 19 जुलाई से बदलेगा मौसम। 35 से अधिक जिलों में होगी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां यूपी के अलीगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आई है। तो देखिए, एक तरफ जहां बेटे ने थाने में ही पुलिसकर्मियों के सामने अपनी मां को जिंदा जला दिया। आरोपी ने अपनी मां पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से महिला को मिट्टी डालकर बचाया है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। महिला 80% झुलस चुकी थी और घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महिला का उसके बेटे से संपत्ति को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। इसके बाद मां और बेटे थाने गए, जहां उसके बेटे ने गुस्से में आकर मां पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। एसपी देहात पलाश बंसल ने बताया कि महिला के पति की मौत हो चुकी है। पति के बड़े भाई से मकान के बंटवारे का विवाद था। मकान के एक हिस्से में मां और उसका बेटा रहता है, उसको खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है। महिला और उसका बेटा 10 लाख रुपए चाहते थे। ससुराल वाले 5 लाख देने पर तैयार थे। तो बेटे ने मां को जिंदा जलाया और जिसके बाद आप देखिए हड़कंप मच गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रॉपर्टी के लिए विवाद हुआ था, लेकिन इसके बाद बेटे ने जो कदम उठाया उसने सबको हैरान कर दिया। तो एक बेटे ने अपनी मां को जिंदा जला दिया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बेटा मां पर पेट्रोल डाल देता है और अचानक ही आग लगा देता है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए विवाद हुआ, पहले बेटे ने मां पर पेट्रोल छिड़का। वो वीडियो बना रहा है। तो ये बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अलीगढ़ से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। उससे पहले तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं। जो घटना आज सुबह खैर थाने में हुई थी वो आप सब अवगत हैं। उसमें अपडेट करना था कि जो उक्त महिला थी उसको इलाज हेतु रेफर किया गया था जेएनएमसी वार्ड में। अभी उनकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भरा जा रहा है। क्या निकल गया? इसमें जो सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया गया तो सामने आया कि जो मृतका है उनके बेटे ने ही, जिसका नाम गौरव है, उनको आग लगाई थी। क्यों? इसमें इनका विवाद चल रहा था, पारिवारिक इनका विवाद था। इसमें जो इनके मृतका है उनके पति की मृत्यु 2019 में हुई थी। उसी का जो उनका घर का कब्जा था उसी को लेकर के विवाद था। दोनों पक्षों में बातचीत चल रही थी। उसी में प्रेशर बनाने के लिए घटना की गई। इनके बेटे ने इनको थाने पे आग लगा दी है। इसमें पूरी जो हम लोगों ने तफ्तीश की उसमें ये पता चला है कि हेमलता का अपने पति के मामा से, मतलब अपने परिवारिक जनों से विवाद चल रहा है। विवाद कब्जे को लेकर है, ज़मीन को लेकर के है। ज़मीन के लेकर विवाद के संबंध में इसमें उन्होंने एक एफआईआर भी लिखवाई, जिसमें चार्जशीट लग चुकी है। उसके बाद आज दोनों पक्षों को इस चीज़ के लिए बुलाया गया था कि इनको अगर मकान चाहिए तो आप मकान किसी और जगह इनको बनवा दीजिए। इस दोनों में पैसे की बात चल रही थी। पैसे में ये लोग एक डिस्कशन पे नहीं पहुंच पाए। उसके बाद महिला बाहर गई और उसके बाद उसके बेटे ने आग लगा दी लाइटर से। इसमें पूरी जो वीडियो है वो हमारे पुलिस के सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। जो हमारे थाने का सीसीटीवी फुटेज है, ये पूरा फुटेज इनके परिवार को दिखा दिया गया है।
देखिए, बेटे ने मां को जिंदा जला दिया और तस्वीरें बेहद परेशान कर देने वाली ये थाने की ही तस्वीरें हैं। अब देखिए, ये महिला जो बाहर आ रही है, फिलहाल आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे 2 लोग चल रहे हैं। इसके ये देखिए, कुछ लोग पहले से पकड़ते हैं, इसके बाद इस पर पेट्रोल डालते हैं और लाइटर से आग लगाने की बात सामने आई है। आप देखिए, महिला तड़पती रही और बेटे ने मां को जिंदा जला दिया। प्रॉपर्टी का ये विवाद था। अब हालांकि इसके बाद यहाँ पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, इन्होंने तुरंत ही इन लोगों को हटाया है, लेकिन तब तक बहुत कुछ यहाँ पर हो गया और महिला की बताया जा रहा है जान चली गई है। अनिल मीणा हमारे साथ में इसी पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अनिल, कहते हैं माँ और बेटे का रिश्ता सबसे खास होता है, जो जन्म से पूर्व जुड़ जाता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें वाकई परेशान कर देने वाली हैं। एक बेटा एक जमीन के टुकड़े के लिए अपनी माँ को जिंदा जला देता है। अगर बात की जाए तो जनरल बुलंदशहर अलीगढ़ थाना परिसर का मामला, जहां दिल दहलाने वाली तस्वीरें जिस तरह से सामने आई है, जो मां के ऊपर पेट्रोल छिड़कते और जिस तरह बेटे ने जिंदा जलाया है और मां वहां तड़पती रहती है थाना परिसर में, लेकिन बेटा वहां वीडियो बनाता रहता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मां और बेटे के रिश्ते को एक कलंकित किया गया है जमीन के लिए, तो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली जो तस्वीर है वो है बिल्कुल वाकई दर्दनाक है। जिससे कि पूरे अगर बात की जाए जिस तरह से जो आग लगाई थी, वो आग लगने के बाद में वहाँ जो थाना परिसर के जो पुलिसकर्मी थे उनमें हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद जो पुलिसकर्मी वहाँ लगातार उसको आग को बुझाते रहते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो उसमें एक दरोगा और एक पुलिसकर्मी के हाथ ही पूरी तरह से झुलस गए हैं, जो एसएसपी का कहना है। और हालांकि जो बात की जाए, हालांकि जो बेटा है उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि सीटी फुटेज के आधार पर जो देखा जा रहा है, फुटेज में देखा जा रहा है कि बेटे के द्वारा लाइटर से माँ को जिंदा जलाया गया है और उसके बाद में पुलिसकर्मियों ने आग को बुझाया है। उसके बाद में जो महिला की जो गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर JNMC मेडिकल अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। हालांकि जो अधिकारियों का जो मानना है, अधिकारियों का जो कहना है, वो ये कहना है कि पारिवारिक विवाद, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, मकान खाली कराने के लेकर एक विवाद चल रहा था, क्योंकि जो महिला थी उनके जो पति की जो मौत 2019 में हो गई थी और 19 के बाद में वो अपने मायके में रह रही थी, जो उनका मायका जो इंगलास थाना क्षेत्र में पड़ता है। और हालांकि जो बात की जाए तो उसके बाद में जिस तरह से ये लगातार मकानों खाली कराने का दबाव बनाया जाता है। हालांकि जो परिवार के जो लोग हैं, बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए की मांग 5 लाख रुपए दे रहे थे मकान को लिए, लेकिन जो हेमलता नाम की जो महिला जिनकी जो मौत हुई है जिंदा जलकर, उनके द्वारा 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी कि 10 लाख में मकान को खाली कर देंगे हम। लेकिन वो जो परिवार के जो अन्य लोग हैं वो इतने पैसे देने पर राजी नहीं है, उसको लेकर लगातार विवाद चला। हालांकि जो बात क्या है कि पुलिस की जो माने, पुलिस का कहना ये भी है कि जो पहले से भी महिला के द्वारा एक अपने जो ससुराल पक्ष के जो लोग हैं उन पर एक मुकदमा पहले भी पंजीकृत करा दिया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा चार्जशीट लगा दी गई थी। और जो महिला थी वो लगातार जो पुलिस पर दबाव बना रही थी कि दूसरा मुकदमा एक और लिखा जाए। लेकिन अगर लेकिन अनिल हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में बेटे से क्या विवाद था, क्योंकि आपने जैसा बताया, जो सब कुछ जानकारी आपने साझा की, इसमें निकलकर सामने आया कि ससुराली पक्ष से या फिर मामा पक्ष से जो भी विवाद था, इसमें बेटे का क्या भूमिका रही कि आखिर बेटे ने अपनी मां पर ये कदम उठाया? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बाकी हैरान कर देने वाली बात है। बेटा आया तो माँ के साथ में एक अपनी फरियाद लेके था, लेकिन वो जो जिस तरह से वहाँ विवाद क्योंकि हुआ, वो घटना उनकी तरफ उल्टी पड़ गई, क्योंकि जो माँ बेटे के साथ था, लेकिन बेटे और माँ ने जिस तरह से जो बताया जा रहा है, जो एसपी देहात वहाँ पलाश बंसल है, उन्होंने बताया कि दोनों ही पक्षों को खैर थाना परिसर में बुलाया गया था, समझौते की बात चल रही थी। लेकिन समझौता न होने के बाद में जो हेमलता है और उनका जो बेटा गौरव बाहर थाना परिसर से बाहर जाते हैं और वहां से पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदते हैं। और पेट्रोल पंप खरीदने के बाद में जिस तरह से वो थाने में अंदर प्रवेश दोबारा करते हैं, करीब 1:55 पर दोबारा जब थाने के अंदर आते हैं तो महिला ने अपने ऊपर एक बोतल से पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया गया। वहां से कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे और बेटा उसके साथ आ रहा था। और बेटा उसने जो उसकी बेटे की जो माँ थी वो लगातार पेट्रोल जिस तरह छिड़की, तो बेटा वहाँ वीडियो बना रहा था। और वीडियो बनाने के बाद में जो माँ के द्वारा, हालांकि जो लाइटर माँ के खुद हाथ में था, महिला के में, हेमलता के में, और वो जिस तरह से लाइटर से अपने ऊपर आग लगाना चाहती तो वो लगातार पुलिसकर्मी ने जैसे ही आग लगाने की घटना को उसको महिला को देखा तो तुरंत पुलिसकर्मी उसके वहाँ भागते हैं और छीना झपटी में वो लाइटर जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बाद में जो सीसी फुटेज में अगर देखा जाए तो बेटा उस लाइटर को उठाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। और लाइटर को जिस तरह से बेटे से भी छीनने की कोशिश की जाती है तो उसी दौरान लाइटर दब जाता है और लाइटर में से चिंगारी उठ जाती है। और चिंगारी उठने के बाद में मात्र 43 सेकंड के अंदर महिला बुरी तरह से झुलस जाती है, जिससे कि महिला की अगर बात की जाए तो 90% महिला झुलस जाती है। और उसको देखते हुए हालांकि रेत डालकर पूरी डालने के बाद पुलिसकर्मी उसको आग को बुझा तो जरूर लेते हैं, लेकिन एक दरोगा है और एक पुलिसकर्मी उनके हाथ उसमें आग बुझाने के दौरान झुलस जाते हैं।
और उसी दौरान उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। हालांकि सूचना पाकर तमाम अगर थाने की बात है तो हड़कंप मच जाता है। तमाम जो जितने भी अधिकारी हैं, एसएसपी संजीव सुमन से लेकर एसपी दयाल पलाश बंसल तक वहाँ घटना स्थल पर मौके पहुंचे, सीओ खैर भी वहाँ मौके पहुंचते हैं और तमाम पहलुओं की जांच करते हैं। अगर सबसे देखिए, अगर बात की जाए, अगर वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं होते तो कहीं ना कहीं अगले घटना बहुत ही बड़ा रूप ले ली थी। लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब एसएसपी ने तमाम संज्ञान अपने संज्ञान में लिया मामला और तमाम क्षेत्र की जो वहाँ सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला, तो जो थाने के परिसर के जो बिल्कुल जस्ट सामने सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनको खंगाला। उसमें वीडियो में देखा जा रहा है जो फुटेज में कि बेटा खुद बेटा के द्वारा लाइटर जमीन से उठाया जा रहा है, उसमें उसके द्वारा आग चिंगारी पकड़ती है और उसमें महिला जलत कर पूरी तरह से उसकी मौत हो जाती है। तो उसको लेकर अगर बात की जाए तो हालांकि एसएसपी ने जो आरोपी बेटा गौरव है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में अगर बात किया पोस्टमार्टम के बाद महिला का जो अंतिम संस्कार बिल्कुल अनिल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं वाकई परेशान कर देने वाली हैं। आप देखिए किस तरीके से एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि बेटे ने मां को जिंदा जलाया। इन तस्वीरों को देखकर आप देखिए कि किस तरीके से एक महिला जो है वो पहले चलकर आती है लेकिन अचानक लाइटर से आग लगा दी जाती है। अब ये आग बताया जा रहा है उसके अपने बेटे ने लगाई है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर लोग वीडियो बनाते रहते हैं। जिस शख्स को पुलिस पकड़ रही है वो भी वीडियो बना रहा है और इस शख्स को बताया जा रहा है कि महिला का बेटा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर बेटे ने आग लगाई तो आखिर क्या ऐसी वजह रही कि एक बेटे ने अपनी मां को जिंदा जला दिया। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख करते हैं हम उन्नाव से, जहां पर हुसैन की सदाओं के साथ किया आग पर मातम। करबला की शहादत को याद करके आग पर मातम, दहकते अंगारों पर चलकर मातमदारों ने किया मातम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मातम किया गया है और आग का मातम देखने हजारों की तादाद में पहुंचे हैं लोग। बच्चों और जवानों ने आग पर चलकर मातम किया है। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। उन्नाव के चौधराना मैदान में आग पर मातम किया गया है। अगली खबर है लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्र को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ तो चुनाव को लेकर बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंत्रियों के साथ में मंथन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा की सीटों को लेकर मंथन करेंगे और सभी चीजों पर बातचीत होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मंत्रियों के साथ होगी बैठक। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम बताते हैं लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि आज मनाई जाएगी। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अखिलेश की नजर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीट को दोबारा जीतने के लिए अखिलेश एक्टिव हो गए हैं। अखिलेश ने अयोध्या के साधु संतों से भी मुलाकात की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारने की तैयारी। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारने की तैयारी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। स्थानीय पदाधिकारियों को अखिलेश ने दिया इशारा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अखिलेश की नजर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां आज मनाई जाएगी मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा पर आज निकलेगा भव्य जुलूस और जुलूस में शामिल सैकड़ों मातमी अंजुमने करबला के 72 शहीदों की याद में मातम होगा और जुलूस की ओर जाने वाले रास्तों को डाइवर्ट किए जाने की बात सामने आई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत जुलूस में भारी फोर्स भी रहेगी। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए जुलूस की निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम से सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर अखिलेश की नजर। सीट को दोबारा जीतने के लिए अखिलेश एक्टिव हो गए हैं और अखिलेश ने अयोध्या के साधु संतों से मुलाकात की है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से ही खबर आपको बताते हैं, जहां पर सपा की तरफ से चुना जाएगा नेता प्रतिपक्ष। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं और अगले हफ्ते चुन लिया जाएगा नेता प्रतिपक्ष। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अभी तक सदन में नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन जिस तरीके से वो अब संसद का रुख कर चुके हैं, इसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की बात सामने आ रही है और शिवपाल यादव का नाम इसमें सबसे आगे चल रहा है। कन्नौज सीट से सांसद चुने गए हैं अखिलेश, लेकिन अब तक करहल से विधायक थे, तो अब नेता प्रतिपक्ष नया नाम सामने आएगा। करहल की अपनी सीट से इस्तीफा दे चुके हैं अखिलेश यादव।